हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि क्रेडिट किसी को देना है। सबने इस जातीय जनगणना में बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने नीतीश कुमार के पहल को अपनी ताकत दी और अपनी सहमति दी। सर्वसम्मति से ये पास हो रहा है। इसीलिए जहाँ तक क्रेडिट का सवाल है, ये इशू बहुत पहले से नीतीश कुमार उठाते आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में चल रही सियासत अब उस पर विराम लगने वाला है, क्योंकि कल कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग गई है। 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना बिहार में कराया जाएगा। ये नीतीश कैबिनेट ने पास कर दिया कल कैबिनेट की बैठक में। आपको बता दें कि जो लंबे समय से ये बातें चल रही थी कि बिहार में जातीय जनगणना कराया जाएगा और जातीय जनगणना अब होगा, लेकिन देखिए कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार जातीय जनगणना को लेकर कह रहा था और अब विपक्ष का कहना है कि हमारे दबाव में आकर, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे दबाव में आकर जो सरकार है उसने ये जल्द फैसला लिया है। लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है तेजस्वी यादव को, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है और किस प्रकार से जातीय जनगणना कराने को लेकर कहा और क्या कुछ नीतीश कुमार के मन में था, ये तमाम बातें अशोक चौधरी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जातीय जनगणना नीतीश कुमार की मर्जी से हुआ है। सुनवाते हैं उस बयान। अगर आप पुराने नीतीश जी के सार्वजनिक रूप से जब नीतीश जी ने इसके ऊपर बात की है तो उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बुला करके 15 वर्ष पूर्व इनको बताया था कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, और उन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन नेताओं से जाकर इस पर बात की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और जातीय जनगणना की बात को उन्होंने कहा था, मगर उस समय जनगणना शुरू हो चुका था। इसीलिए वीपी सिंह साहब ने कहा कि अभी इस समय नहीं हो सकता, लेट हो गया है। और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जर्नलिस्ट लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना के प्रति उनकी रुझान कैसे बढ़ी, तो जानकारी कैसे मिला, कैसे लगा कि नहीं भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। इसीलिए कोई राजनीतिक दल होड़ लेना चाहता है, करना चाहता है, ये दूसरी बात है। विधानसभा में दोनों बार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के पहल पर ये प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया गया। तो निश्चित रूप से जब सरकार की इच्छा शक्ति रहती है तभी विधानसभा में प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पारित होता है सर्वसम्मति से। हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि क्रेडिट किसी को देना है। सबने इस जातीय जनगणना में बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने नीतीश कुमार के पहल को अपनी ताकत दी और अपनी सहमति दी। सर्वसम्मति से ये पास हो रहा है। इसीलिए जहाँ तक क्रेडिट का सवाल है, ये इशू बहुत पहले से नीतीश कुमार उठाते आ रहे हैं और हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि सभी जाति धर्म, कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं कहीं आज के अंग्रेजी अखबारों में भी कुछ बातें लिखी गई है, दिल्ली में भी। ये पूरी तरह से गलत है और लोगों को दिग्भ्रमित करने की प्रयास है। पूरे प्रदेश के सभी जाति के, चाहे वो सर्ण हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, माइनॉरिटी के हो, सबके जाति का जनगणना किया जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति की जनगणना की जाएगी कि आने वाले समय में स्वर्ण जातियों में भी किस तरह के आर्थिक विपन्न लोग हैं, हम उनके लिए क्या भविष्य में प्लान कर सकते हैं। जो अति पिछड़ा और महादलित है उनकी क्या स्थिति है। किसी के साथ आने वाले समय में बिहार में जो भी जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ जमीन, क्योंकि स्वर्ण जाति के बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, हम लोग उनसे भी ज़्यादा विपन्न हो गए हैं। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि हम जो है मांग कर ही खाते हैं और हमारे बारे में कोई योजना नहीं है। तो उन सब योजनाओं को बनाने में भविष्य में माननीय नेता नीतीश कुमार को सहूलियत होगी और उसका फायदा आम जनता को मिलेगा। बीजेपी भी तेजस्वी के दबाव में सरकार उस पर तो हमने बता दिया ना कि क्रेडिट लेने के लिए तो कोई ले, मुखिया जिसके नेतृत्व में काम होता है श्रेय उसी को मिलता है। आप लोगों ने मान लिया और बातें हो भी गई, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून करें।